सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज एक ऐसी विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, हम किसी के साथ बुरा तो कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। यदि प्यारी सात संगत जी एक सच्चे इंसान का सच्ची भक्ति है, तो प्यारी सात संगत जी निरंकार उसके साथ है और कुछ नहीं पता कि प्यारी सात संगत जी वो कहाँ से क्या कर दें। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है। तो प्यारी सात संगत जी, इसी से प्यारी सात संगत जी हमें पता चलता है कि कैसे हमारे सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। सात संगत जी, ये कहानियां तो एक छोटा सा उदाहरण होती हैं, जिससे कि प्यारी सात संगत जी हमें अपने निरंकार पर विश्वास बन जाता है। और सात संगत जी, हम इन्हीं के द्वारा ही मान सकते हैं कि कैसे भक्ति में शक्ति है। प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है कि एक साधु वर्षा के जल में प्यारी सात संगत जी प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। प्यारी सात संगत जी, साधु कुछ देर के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन सात संगत जी साधु की जेब भी नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी के साथ प्यारी सात संगत जी हाथ सेकने के बाद प्यारी सात संगत जी वो जानना चाहता था कि नेक दिल हलवाई ने से रहा नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। प्यारे सात संगत जी, साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चला गया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवक नवविवाहित प्यारे सात संगत जी जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। सात संगत जी, एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसने युवक पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह बड़ी ही गुस्से से चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा साधु को प्यारे सात संगत जी पता ही नहीं था, इसीलिए उसको चुप रहना पड़ा। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे हटक गई। और प्यारे सात संगत जी राह चलते राहगीर भी उदास होकर इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ ही की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। सात संगत जी, युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। प्यारे सात संगत जी, लेकिन जो तू चाहे मुझे वो ही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती की समर्पित अपनी मंजिल की ओर प्यारे सात संगत जी चले गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने मकान के सामने पहुंचकर रुका। वह अपने घर पहुंच गए थे तो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक ही युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी।
जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर आए, लेकिन देर हो चुकी थी। साध संगत जी, युवक का सिर फट गया और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उस युवक की मौत हो गई। प्यारे साध संगत जी, कुछ लोगों ने दूर से आते साधु को, बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि कहने लगे कि निश्चित रूप से ही इस बाबा ने ही इसको श्राप दिया है, इस बाबा ने ही अनशपथ बोले हैं, तभी प्यारे साध संगत जी युवक की मौत हो गई है। युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया और कहने लगे कि एक युवा ने कहा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। जो भगवान की भक्ति करता है उसको तो गुस्सा कभी आता ही नहीं है। आप तो जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने तो इस युवा को श्राप दिया ही नहीं। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह कोई मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना को मैंने देखा था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। तो प्यारे साध संगत जी, युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। प्यारे साध संगत जी, साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। प्यारे साध संगत जी, युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने जोर से एक बार हंसी उड़ाई और कहा, यही कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने भी शराब इसको कोई नहीं दिया, लेकिन कोई तो है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा ये प्यारा कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई मुझे थप्पड़ मारे। और वो मेरा प्यारा तो इतना ही शक्तिशाली है कि दुनिया से का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। तो प्यारे साध संगत जी, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। प्यारे साध संगत जी, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। प्यारे साध संगत जी, हमने अपने कर्मों को संवारना है। हमें कर्मों को ही प्यारे साध संगत जी अच्छा बनाना है। साध संगत जी, एक यदि हम किसी को दुख देते हैं तो प्यारे साध संगत जी वो भी गलत है। लेकिन प्यारे साध संगत जी, यदि कोई एक सतगुरु ही उसका रक्षक होता है, यदि प्यारे साध संगत जी सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है। आओ साध संगत जी, इन्हीं वचनों से दासी क्षमा चाहेगी। और प्यारे साध संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्यारे साध संगत जी दासी आपसे आशीर्वाद रहमतें लेती रहे और प्यारे साध संगत जी आपके साथ जुड़ी रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।